काष्ठी संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। तं सबाधः यतसृजः इत्थाधिया यज्ञवन्तः आचक्रुः अग्निं हूतये। नमस्कार। ऋग्वेद के इस मंत्र के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता अग्नि। इस मंत्र के भाव को देखें तो ये स्पष्ट है कि विश्वामित्र व्यसनों से मुक्ति पाने के लिए अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु कैसे व्यसन, जानने के लिए वहीं से शुरू करते हैं जब विश्वामित्र ने पुष्कर तीर्थ जाने की बात कही और राजा सत्यव्रत ने हाँ तो कह दिया, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने अपने ही पुत्र हरिश्चंद्र के पुरोहित होने की बात कही। विश्वामित्र मान तो गए और आज एक बार फिर वो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के विरोध में खड़े हैं। मुनिवर, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि आप नरबलि के पक्ष में हैं। विश्वामित्र, मैं केवल अपने राजा हरिश्चंद्र के प्राणों की रक्षा का धर्म निभा रहा हूं। मुनिवर, क्या यह संभव नहीं है कि रोहित की बलि भी ना दी जाए और राजा के प्राण भी बच जाएं? आप उत्तर जानकर क्या करेंगे? आपको तो मेरा विरोध करके ही सुख प्राप्त होता है। निश्चित ही राजा हरिश्चंद्र की रक्षा की इच्छा भी इसी कारण व्यक्त की है आप, कि मेरा विरोध कर सके। नहीं मुनिवर, ये विरोध का प्रश्न नहीं है। आप ही कहिए कि रोहित और हरिश्चंद्र दोनों के प्राणों की रक्षा का उपाय करना उचित नहीं होगा। उचित तो तब होगा जब यह संभव होगा। राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव से स्वयं प्रार्थना की थी, यदि उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है तो उस पुत्र को वरुण देव को समर्पित कर देंगे, परंतु वे अब अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। यही कारण है कि वरुण देव उनसे कुपित हैं। परंतु मुनिवर, वरुण देव ऐसी इच्छा ही क्यों रखते हैं? देवता तो नरबलि के पक्ष में कदापि नहीं थे। पुत्र, यहाँ प्रश्न नरबलि का नहीं है, यहाँ प्रश्न वचन से विमुख होने का है। यदि ऐसा ही है तो आप यज्ञ कीजिए और मेरे स्थान पर शुनाशेप को वरुण देव को सौंप दीजिए। मैंने इसे इसके माता पिता से क्रय किया है। इस प्रकार मेरे और मेरे पिता दोनों के प्राणों की रक्षा हो जाएगी। कदापि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नरबलि किसी की भी नहीं होगी, ना ही रोहित की, ना ही शुनाशेप की। उचित, यदि वरुण देव को वचन के अनुसार भेंट नहीं दी जाएगी तो मैं वचन विरोधी राजा द्वारा किए गए यज्ञ का राज पुरोहित पद अस्वीकार करता हूं। देवताओं को अप्रसन्न करके मैं संपूर्ण राज्य पर संकट का कारण कदापि नहीं बनूंगा। रुकिए मुनिवर, कृपा कीजिए। यदि आप नहीं तो कौन करेगा ये यज्ञ? मैं करूंगा पुत्र। मैं शुनाशेप की पुकार पर आया हूं। ये यज्ञ भी होगा, वरुण देव प्रसन्न भी होंगे, तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारे और शुनाशेप के प्राणों की रक्षा भी होगी। मैं वचन देता हूं। मैं स्वयं को इस यज्ञ का ऋत्विज नियुक्त करता हूं। मैं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से अनुरोध करता हूं कि वे इस यज्ञ के ब्राह्मण का पद स्वीकार करें। ये यज्ञ अद्भुत था। सत्य तो ये था कि वरुण नरबलि नहीं चाहते थे, वे केवल वचन का पालन चाहते थे। इस बात को समझते हुए वचन के विरुद्ध जाने का साहस केवल विश्वामित्र कर पाए।
उन्होंने अपनी प्रार्थना के बल पर वरुण देव को प्रसन्न किया। हरिश्चंद्र रोग मुक्त हो गए और रोहित के प्राण बच गए। कहते हैं शुनशेप को विश्वामित्र ने गोद लेकर शिक्षित किया। हम ऋग्वेद में शुनशेप के नाम के कई सूक्त देखते हैं। इस यज्ञ की दूसरी विशेषता यह भी है कि इस यज्ञ को विश्वामित्र और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ दोनों ने मिलकर किया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप विश्वामित्र के यज्ञ में ब्राह्मण बने। सत्य कहूं तो मैं विश्वामित्र और आपके संघर्ष को समझ ही नहीं पा रही हूँ। क्योंकि आप इसे केवल विश्वामित्र का संघर्ष समझ रही हैं देवी। यह हर उस व्यक्ति का संघर्ष है जो अपने सारे दुर्गुणों को जीतने की राह पर है। ब्रह्मर्षि केवल उपाधि नहीं, ये एक स्थिति है। जो वहां पहुंचता है वो स्वयं पर विजय प्राप्त कर चुका होता है। परंतु स्वामी, विश्वामित्र तो आप पर विजय पाते दिखाई देते हैं। ये सत्य नहीं है देवी। विश्वामित्र स्वयं पर विजय प्राप्त करने की राह पर है। वशिष्ठ तो केवल माध्यम है। परंतु उनकी ये यात्रा। स्वामी, आप विश्वामित्र के लिए चिंतित भी प्रतीत हो रहे हैं। हाँ देवी, मैं चिंतित हूं। मैंने विश्वामित्र से सदैव कहा है कि वो देवताओं के विरुद्ध न जाए, पर वे नहीं माने। इसमें चिंता का प्रश्न कहाँ है? जहां तक मुझे ज्ञात है, विश्वामित्र ने सदैव देवताओं पर विजय प्राप्त की है, या कहीं उन्हें प्रसन्न किया है। आपका कथन सत्य है देवी, परंतु उसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि देव सदैव उनसे प्रसन्न ही रहेंगे। मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे विश्वामित्र ब्रह्मतेज की ओर बढ़ेंगे, देव उन्हें अपना हितैषी नहीं वरन प्रतिद्वंदी मानेंगे। अब्रवीत्सु महतेजा ब्रह्मा सुरुचिरं वचः ऋषित्वमसि भद्रं ते स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः। हे विश्वामित्र, आपका मंगल हो। आप अपने अर्जित कर्मों से ऋषित्व को प्राप्त हुए। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ने कहा तुम ऋषि हुए, परंतु ये तो मेरा अभिष्ट फल नहीं। अवश्य ही मेरे तप में कोई कमी रही होगी। मैं और तप करूंगा। ये क्या? विश्वामित्र ऋषि पद प्राप्त करने के पश्चात भी प्रसन्न नहीं। इसका अर्थ है उनकी दृष्टि स्वर्ग पर है, परंतु हम ऐसा होने नहीं देंगे। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है
ततः कालेन महता मेनका परमाप्सराः पुष्करेषु नर श्रेष्ठम स्नातुम समुपचक्रमे। अर्थात जब ऋषि विश्वामित्र को पुष्कर में तप करते करते लंबा समय बीत गया, तब एक दिन मेनका नाम की अप्सरा वहां स्नान करने की इच्छा से आई। विश्वामित्र ने मेनका के सौंदर्य पर मोहित होकर उससे आश्रम में रहने का आग्रह किया। मेनका ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। मेनका विश्वामित्र के आश्रम में 10 वर्ष तक रही और इस कारण विश्वामित्र के तप में बड़ा भारी विघ्न आया। इसके पश्चात जब विश्वामित्र को इस बात का ज्ञान हुआ कि मेनका को माध्यम बनाकर देवताओं ने उनके साथ छल किया है और उनके तपोबल को नष्ट किया है, तो वे मेनका को शांति से विदा करके पुष्कर क्षेत्र को छोड़कर उत्तर दिशा में हिमालय की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर विश्वामित्र ने काम को जीतने के लिए कौशिकी नदी के तट पर घोर तप आरंभ कर दिया। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव कृपा करें, ब्रह्मदेव कृपा करें। ऋषि विश्वामित्र ना तप पर बैठ गए हैं, का उद्देश्य ही समझ नहीं आता। ना जाने उनके मन में क्या चल रहा है। देवराज, यदि आपको उनका उद्देश्य ही ज्ञात नहीं है तो आप उनका तप भंग करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्या करें, वे ऋषि पद से संतुष्ट ही नहीं थे। का अर्थ है कि उन्हें स्वर्ग की लालसा है। ऐसा आवश्यक नहीं है। संभवतः वे महर्षि पद प्राप्त करने के इच्छुक हों। यदि ऐसा है तो शीघ्र ही विश्वामित्र को महर्षि की पदवी प्रदान करें। कृपा करें ब्रह्मदेव, कृपा करें। हे विश्वामित्र। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे विश्वामित्र, मैं आपकी उग्र तपस्या से अति प्रसन्न हूं और आपको ऋषियों में मुख्य होने का आशीर्वाद देता हूं। अर्थात आज से आप महर्षि विश्वामित्र हुए। परंतु ब्रह्मदेव, मैंने ये तप ब्रह्मर्षि पद हेतु किया था। यदि आप मुझे महर्षि कह रहे हैं तो इसका अर्थ है मैं अभी जितेंद्रिय नहीं हूं। हाँ विश्वामित्र, आप अभी जितेंद्रिय नहीं हैं। अतः आप ब्रह्मर्षि पद के भी अधिकारी नहीं हैं। अभी आपको और तप करना होगा। एक बार फिर विश्वामित्र कठोर तप में लीन हो गए। इंद्र ने इस बार दूसरी अप्सरा रंभा को उनके पास भेजा। विश्वामित्र को उनके अनुभव से ज्ञात था कि ये छल है, अतः वे कामासक्त नहीं हुए, परंतु उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उन्होंने रंभा को पत्थर का बना दिया। क्रोध में आने के कारण विश्वामित्र का तपोबल नष्ट हो गया। यहाँ ये स्पष्ट है कि किसी भी बड़ी उपलब्धि को पाने के लिए बहुत सारी बाधाएं आती हैं और विश्वामित्र उन बाधाओं को पार करने का प्रतीक है। विश्वामित्र ने पुनः तप किया और इस बार ऐसा प्रण लिया कि इंद्र सहित सभी देवताओं को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की शरण लेनी पड़ी। प्रणाम मुनिश्रेष्ठ। देवराज, आप यहाँ, वो भी देवों सहित? कोई विशेष कारण? हाँ मुनिश्रेष्ठ, कारण विशेष ही है। क्या ये विश्वामित्र से संबंधित है?
हाँ देवी, ये विश्वामित्र से ही संबंधित है। ब्रह्मण्यम यदि मे प्राप्तम दीर्घमायुस्तथैव च ओंकारश्च व षट्कारो वेदाश्च वर्यन्तु माम। यदि आप मुझे ब्राह्मणत्व और दीर्घायु योग्य समझते हैं तो मुझे आशीर्वाद दें और मुझे ओंकार, षट्कार और वेद विद्या का संपूर्ण ज्ञान हो और इनके अध्यापन का अधिकार हो। और क्षत्रियों और ब्राह्मणों के वेद विद्या के ज्ञाता स्वयं ब्रह्मदेव के पुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मुझे ब्रह्मर्षि कहें। यदि ऐसा होगा तभी मैं ब्रह्मर्षि पद स्वीकार करूंगा और आप मुक्त होंगे। यदि आप विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि नहीं कहेंगे तो वे इस पद को स्वीकार ही नहीं करेंगे और उनका तप और प्रण निरंतर ही आगे बढ़ता जाएगा। क्या आप जाएंगे? ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, अब आपके ब्रह्मर्षि होने में तनिक भी संदेह नहीं। सभी ने आपको ब्रह्मर्षि स्वीकार कर लिया है और मैंने भी। विश्वामित्र के ब्रह्मर्षि बनने की यात्रा कितनी अद्भुत है। यही कारण है कि आपने श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ वन में भेज दिया। हाँ देवी, मैंने राजा दशरथ से कहा कि मैं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से भली भांति परिचित हूं। मैंने उन्हें बताया कि विश्वामित्र कई अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, स्वयं शस्त्र निर्माण करने में सक्षम है, वो त्रिकालज्ञ है, अर्थात उन्हें वर्तमान, भूत और भविष्य का ज्ञान है। सत्य तो यह है कि वो स्वयं राक्षसों को मारने में सक्षम है, परंतु श्री राम के यश और भलाई के लिए वो उन्हें लेने आए हैं। ऐसे महातेजस्वी, महातपस्वी, महापराक्रमी विश्वामित्र के साथ श्री राम को भेजने में किसी प्रकार का संदेह ना करें। वशिष्ठ सही थे। जब श्री राम ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ गए तो उन्होंने कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने अपने इतिहास से परिचित कराया। वैसे तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम के गुरु थे, परंतु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने उन्हें उन अनुभवों के साथ ज्ञान दिया जो उन्होंने क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि बनने की यात्रा में प्राप्त किए थे। वास्तव में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के पास वो मूल मंत्र था जो किसी को भी दिशा दे सकता था। हम पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक में व्याप्त उस सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करें। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की यात्रा का आधार ये गायत्री मंत्र ही था, जिससे वे तपस्वियों में आदर्श और श्रेष्ठ माने गए। ज्ञान, विज्ञान और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सही रास्ता दिखाने वाले इस मंत्र से परिचित कराने के लिए आज हम उन्हें प्रणाम करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक के साथ।
तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक केवल भारत विक्रम पर। नमस्कार। संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।